नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी भरपूर कीजिएगा। सिस्टम से निकला एक व्यक्ति जो धूर्त शातिर किस्म का था या है, आज उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जी हां, बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। आईआरएस की नौकरी करता था, यानी कि सरकार के सिस्टम में था, और इसे मालूम है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है और सरकार किस तरह से काम करती है। तो इसे सरकार और सिस्टम के फर्क का मालूम है। जो याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में इसने लगाई थी, अपनी डिमांड रखी थी कि इसे एक प्राइवेट डॉक्टर की ज़रूरत है, और क्योंकि शुगर लेवल इसका अप डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस पे अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसको जो डिमांड की अर्जी इसने लगाई है डॉक्टर की, उस पर अपना सोमवार को फैसला सुनाएगी। लेकिन इस व्यक्ति ने, धूर्त व्यक्ति ने, पूरे सिस्टम, सरकारी सिस्टम जो था उसको हिलाकर रख दिया है। जब ये मुख्यमंत्री नहीं था, 28 सीटें जीतकर आया था, कांग्रेस से इसने समर्थन लिया। जब कांग्रेस से समर्थन लिया तो उस वक्त ये कस्में खाता था कि मैं ना भाजपा से समर्थन लूंगा, ना मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा, और मैं भ्रष्टाचार मुक्त स्वराज का शासन दूंगा। जन लोकपाल की इनकी डिमांड थी, जो उससे पहले आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। तो इस व्यक्ति पर करोड़ों लोगों ने भरोसा जताया था उस वक्त। लेकिन 49 दिन की सरकार में इसने ये दर्शाया कि ये व्यक्ति काम तो करना चाहता है, लेकिन इसे पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने इस पर भरोसा किया और 70 में से 67 सीटें जिताकर इसको मुख्यमंत्री बनवा दिया। उसके बाद जो इसका तांडव शुरू हुआ, जो सिस्टम में कमियां थी, ये सब जानता था कि सरकारी तंत्र में कहां कहां कमियां होती हैं। तो इसने उस सरकारी तंत्र का बखूबी फायदा उठाया कि जो जो कमियां हैं उसका ये फायदा उठाता रहा। और आज अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल को, कितने घोटालों के आरोप इस पर लगे हैं, इसकी सरकार पर लगे हैं। और इसका जो तंत्र है, दिल्ली गवर्नमेंट में जितने मंत्री और विधायक हैं इसके, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं, चाहे वो फर्जी डिग्री का मामला हो। इसने जो एक कानून मंत्री बनाया था, उसकी फर्जी डिग्री आई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलता था उस वक्त, मैंने चेक कर ली है जी, सारी डिग्रियां ओरिजिनल हैं, लेकिन अदालत में वो साबित हो गई कि ये डिग्री फर्जी है। कानून मंत्री की डिग्री फर्जी निकल आई। तो दोस्तों, इसकी ये सोची समझी चाल थी कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद इसका एक सपना था प्रधानमंत्री बनने का। वो तो अब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि जो असलियत इसकी खुल गई, जनता के सामने आ गई। वो किस तरह से, जो नग्न अवस्था होती है इंसान की, अब ये उस तरह से हो चुका है। अब बात थोड़ी सी करता हूं कोर्ट में कल क्या क्या हुआ। प्राइवेट डॉक्टर की डिमांड कि भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है शुगर लेवल। प्राइवेट डॉक्टर के साथ
अपनी मिसिज की डिमांड की 15 मिनट मेरी मिसिज मेरे साथ रहेंगी और वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, मेरा इलाज इस तरह से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जब बातें खुलनी शुरू हुई तो इनके वकील ने कहा यहां पर ईडी का कोई मतलब नहीं है, ईडी के वकील का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ईडी के वकील को बोलने दिया जाए, क्योंकि इनके एक वकील है रमेश गुप्ता, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और कल तो अभिषेक मनु सिंघवी भी आए थे। आप ये देखिए सिस्टम की कमी है। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी धाक भी है। वो एक लोअर कोर्ट तक उस आदमी की पैरवी करने आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब दो धूर्त एक साथ मिलते हैं तो उन्हें यह पता नहीं चलता कि वो छोटी जगह है या बड़ी जगह है। भाई सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अभिषेक मनु सिंघवी तो जाने माने वकील हैं, कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं। अगर ये लोअर कोर्ट में जाकर पैरवी करने लगे तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर ऐसे वकीलों का भी उपयोग भली भांति कर रहा है। यह सिस्टम की कमी है। तो वहां पर जो बहस हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मान लिया कि हां इन्होंने आम खाया है, लेकिन 3 बार खाया है, मिठाई खाई है, और चाय में जो ये शक्कर डालकर पीते हैं वो शुगर फ्री है। तो कोर्ट को पागल बना। पहले तो रमेश गुप्ता ये बोलने लगे कि जो डाइट चार्ट है इनका, उस पर कोर्ट ने ही आज्ञा दी थी कि इनको घर से खाना मंगवाने दिया जाए, घर का खाना इनको दिया जाए। तो उस पर ईडी के वकील को बोलना नहीं चाहिए, और ईडी के वकील का यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि यह अरविंद केजरीवाल की पर्सनल डिमांड है। तो वहां पर तिहाड़ जेल का अधिवक्ता भी खड़े थे, प्रशासन, तिहाड़ प्रशासन जो है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या इनकी डाइट चार्ट है, तो वहां से भी इनका भेद खुल गया। भाई ये तो बहुत गलत चीजें खा रहे हैं, शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। तो तिहाड़ प्रशासन के वकील ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को बीमारी है, हमने इनका चेकअप कराया है, और हमने एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह करी है, कंसल्ट करा, और एम्स के डॉक्टरों का पैनल भी तिहाड़ जेल आया था। और जो जांच हुई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने इनको इंसुलिन देने के लिए मना किया है। तो जो आतिशी है, संजय सिंह है, या और प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, क्या कर रहे हैं? 54 इंसुलिन दिया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को डेली, क्योंकि वो 30 वर्षों से बीमार हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी वही कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि अरविंद केजरीवाल 22 वर्षों से पीड़ित हैं। 8 वर्ष का गैप तो यहीं आ गया। तो ये लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट को भी मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। अरे भाई, तिहाड़ का खाना नहीं खा रहा है वो, मिसेज सुनीता केजरीवाल के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा है। अब आम 1 बार खाए, 2 बार खाए, 3 बार खाए या डेली खाए, जज महोदय को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जज महोदय ने कहा जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो डाइट चार्ट अरविंद केजरीवाल के लिए निर्धारित हुआ था, क्या वो ही खाना दिया जा रहा है? तो रमेश गुप्ता जो केजरीवाल के वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी घिग्गी बन गई। जवाब देने को नहीं हुआ इनके पास। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मिलोड, हमारी ये डिमांड है, आप कंसल्टेशन के लिए 15 मिनट इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डॉक्टर से बात करने दें, और इनकी मिसेज को भी परमिशन दी जाए 15 मिनट के लिए। तो भाई डॉक्टर कंसल्ट करेगा, मिसेज कहां से आ गई?
क्योंकि मिसिस से 15 मिनट राजनीतिक वार्ता करनी है, चुनाव चल रहे हैं और योजना बनानी है कि जेल से बाहर कैसे आना है। तो ये बौना व्यक्ति एक आम आदमी बनकर शेर की खाल ओढ़कर, है तो भेड़िया लेकिन शेर की खाल ओढ़ ली इसने, अब ये कोर्ट को भी ठग रहा है, चाले चल रहा है, सिस्टम को धत्ता बता रहा है। अरे भाई, जो तुम्हें खाना तुम 30 वर्षों से खा रहे हो या 22 वर्षों से खा रहे हो, वही खाना आप जेल में भी खाते ना। घर से तो कोर्ट ने आपको इजाजत दे दी है, लेकिन कह रहे हैं ईडी तो प्रचार कर रही है मीडिया के लिए कि ये केजरीवाल ने आम खाया। तो जज साहब ने कहा, आम खाया कि नहीं, मिठाई खाई के नहीं? तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं जी हां, खाई है। तो ये व्यक्ति सिस्टम को किस तरह से हिलाकर रख दे रहे हैं। इस तरह से अदालतें चलती हैं, कानून चलता है, या इस तरह से सरकारें चलती हैं? अरे भाई, घोटाला किया है या नहीं किया है कोर्ट तय करेगा। आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है आपके खाने की वजह से, ना कि तिहाड़ जेल प्रशासन की वजह से। 26 जनवरी की एक बार जब परेड होनी थी तो इसने राजपथ पर धरना देना चालू कर दिया था सर्दी के टाइम में कि झांकियां नहीं निकलने दूंगा, परेड नहीं होने दूंगा, पहले मेरी मांगे पूरी करो। मुख्यमंत्री था ये, केजरीवाल उस वक्त मुख्यमंत्री था। तो राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा था। प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे। तो ये इस तरह की जो अराजकता फैलाता है, ये सिस्टम की कमियों को जानता है केजरीवाल। इसका पार्टी प्रवक्ता कोई भी हो, सारा दिन झूठ बोलता है। जज साहब ने पूछा कि भाई आप डेली इंसुलिन लेते हैं क्या? नहीं, मैंने तो फरवरी में लिया था जी। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं इंसुलिन दिया इसको डेली तो ये प्यारे हो जाएंगे, लेकिन प्रवक्ता कह रहे हैं इनको दवाइयां नहीं दी जा रही, इंसुलिन रोज दिया जाना चाहिए। तो भाई, क्या केजरीवाल को मारना चाहते हो? पहले आरोप तो सिद्ध होने दो उसके ऊपर। वो तो बेचारा अपने आप ही मर जाएगा, भले ही आज कल्प्रिट है, वो एक्यूज्ड है, लेकिन प्रवक्ताओं को जो ट्रेनिंग दी है इसने कि झूठ पे झूठ चलाते रहो और दिल्ली की सरकार चलाते रहो। जितना झूठ बोलोगे उतना प्रसिद्धि पाओगे, ये केजरीवाल का मूल मंत्र है। और ये व्यक्ति 2012 से 2024 तक झूठ पर झूठ ही बोलता आया है, क्योंकि सिस्टम की कमियों को जानता है। अब कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी काबिल वकील है, लेकिन घिग्गी बन गई थी ना कल कोर्ट में। अगर ईडी के वकील को ना बोलने दिया जाता तो इनकी सच्चाई नहीं खुलती। बस फ्लक्चुएशन हो रही है शुगर लेवल, उससे ये बेल एप्लीकेशन डालेंगे, बाहर निकल जाएंगे। भाई, भगत सिंह के अनुयायी हो, फांसी पर चढ़ जाओ। किसने रोका है? पासवर्ड बताओ ना मोबाइल के। और चिंता मत करो, पासवर्ड, फोन का लॉक खुलना कोई भारी भरकम काम नहीं है। ईडी जिस दिन चाहेगी तुम सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचो बेल लेने, तुम्हारे पासवर्ड वहीं खोल के दिखाएगी ईडी कि तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या क्या है। वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में होंगी, छोटी लोअर कोर्ट में तो ईडी इतना कार्य विशेष करने वाली नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें पूरी फिल्म दिखाई जाएगी
जो तुम्हारे मोबाइल में अवेलेबल है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, और क्या क्या घोटालों के राज हैं, कौन सी फाइलें छुपा रखी हैं। तो भाई ये तो मिसेस सुनीता केजरीवाल को भी समझना चाहिए था। उनका पति डायबिटिक है तो उसको किस तरह का खाना दिया जाए, लेकिन सिस्टम की कमियां देखिए आप और समझिए कि अगर एक चालाक और धूर्त व्यक्ति है तो सिस्टम को किस तरह से हिला देगा। एलजी कौन होता है? अरे भाई एलजी सिस्टम का आदमी है। मोदी कौन होता है? चौथी पास राजा होता है, भाई प्रधानमंत्री है। लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं समझता उनको, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां, सिस्टम यानी कानून के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल लीजिए, एलजी को कुछ भी बोल लीजिए, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होने वाले नहीं है। अगर कानून और सिस्टम लचर ना हो तो केजरीवाल जैसा व्यक्ति 10 दिन भी दिल्ली की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। ये तो आईआईटीएन है, अनपढ़ लोग भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राबड़ी देवी जैसे। तो ये सिस्टम की कमियां हैं और एक सभ्य समाज में सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए। तो नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।